आकाश को देखना सचमुच कितना अच्छा लगता है। दिन में तो सूर्य चमकता है और सांझ ढलते ही आसमान में असंख्य प्रकाश बिंदु जगमगाने लगते हैं। घटता बढ़ता चंद्रमा भी आकाश की शोभा बढ़ाता है। महीने के कुछ भाग में चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ता। सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंड खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। इन्हें आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी है। जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश यानी कि एनर्जी और लाइट होती है वे तारे कहलाते हैं। वास्तव में ये पिंड गैसों से बने हैं और आकार में बहुत बड़े और गर्म हैं। इनसे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का विकिरण भी होता है। अत्यंत दूर होने के कारण ही वे हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य भी एक तारा है। दूसरे तारों की तुलना में सूर्य हमारे निकट है, अतः यह हमें बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हमारे सूर्य जैसे लाखों तारे और भी हैं। खगोलीय पिंडों यानी सेलेस्टियल बॉडीज का एक दूसरा वर्ग भी है। इनमें अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश यानी कि अपनी खुद की लाइट और एनर्जी नहीं होती। वे केवल सूर्य जैसे तारों से प्राप्त प्रकाश को ही परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करते हैं। इन्हें प्लैनेट यानी कि ग्रह कहा जाता है, जिसका अर्थ है घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश यानी कि लाइट और एनर्जी लेती है। हमारी पृथ्वी समेत 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा यानी कि रिवॉल्यूशन करते हैं। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। सूर्य और 8 ग्रह मिलकर सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम बनाते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्य भी हैं। ग्रहों की परिक्रमा यानी प्लैनेट्स के रिवॉल्यूशन करने वाले इन पिंडों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। इन्हें सैटेलाइट यानी उपग्रह कहते हैं। सूर्य यानी सन। सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। हमारी पृथ्वी से तो यह 10 लाख गुना बड़ा है। सूर्य अत्यंत गर्म गैसों से बना है। यह पूरे सौर परिवार के लिए ऊर्जा अर्थात ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। इस ऊर्जा के बिना पृथ्वी बिल्कुल ठंडी और निर्जीव हो जाएगी। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतनी तेज गति से चलते हुए भी सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंच पाता है। प्लैनेट यानी ग्रह। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम इस प्रकार है: मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस प्रकार सूर्य के सबसे निकट बुध यानी मरक्यूरी है और सबसे दूर नेपच्यून है। नेपच्यून हमसे इतनी अधिक दूर है कि हम इन्हें बिना दूरबीन के नहीं देख सकते। तो यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमें पता है ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो बताइए सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है? क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स, मंगल यानी मार्स और बृहस्पति यानी कि जुपिटर के बीच में अनेक छोटे पिंडों के झुंड हैं। पिंडों के ये झुंड भी सूर्य की परिक्रमा यानी कि रिवॉल्यूशन करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि क्षुद्र ग्रह उस ग्रह के टुकड़े हैं जो अपने जन्म के बाद विस्फोट के कारण बिखर गया है। सौर परिवार के सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनके रिवॉल्यूशन वाले रास्ते को ऑर्बिट यानी कक्षा कहते हैं। परिक्रमा यानी रिवॉल्यूशन करते हुए इन सब की दिशा एक ही रहती है। सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के रोटेशन और रिवॉल्यूशन की दिशा एक ही रहती है। जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे ही उनके परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन का समय भी बढ़ता जाता है। बुध यानी मरक्यूरी सूर्य के सबसे निकट है, अतः उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 यानी 88 दिन लगते हैं। इसके विपरीत सूर्य से सबसे दूर होने के कारण नेपच्यून को लगभग 200 वर्षों का समय लगता है। हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 यानी 365 डेज और 6 घंटे में पूरा करती है। ग्रहों द्वारा प्राप्त ऊष्मा यानी कि एनर्जी की मात्रा ग्रह की सूर्य से दूरी पर निर्भर करती है। बुध यानी मरक्यूरी सूर्य के सबसे निकट है, इसीलिए उसे सूर्य से सबसे अधिक गर्मी मिलती है। सूर्य से सबसे अधिक दूर नेपच्यून है, इसीलिए यह सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है। दूसरे शब्दों में जो ग्रह सूर्य के जितना निकट होगा उसका तापमान भी उतना ही अधिक है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि यदि पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती या सबसे अधिक दूरी पर होती तो क्या परिणाम होता?
ऐसा अनुमान है कि यदि सूर्य की ऊष्मा यानी एनर्जी केवल 10% बढ़े या घट जाए तो पृथ्वी का अधिकांश भाग एक गर्म मरुस्थल या बर्फीले ठंडे मरुस्थल में बदल जाएगा। पृथ्वी हमारा ग्रह। पृथ्वी यानी अर्थ हमारा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में इसका तीसरा स्थान है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान 5वां है। दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी भी एक गोला है, किंतु ध्रुवों पर यह कुछ चपटी है। आकार और बनावट में पृथ्वी वीनस यानी शुक्र ग्रह के समान है, लेकिन इसमें एक अनोखापन भी है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में पृथ्वी ही ऐसा अकेला ग्रह है जहां जीवन है। जलवायु की उपयुक्त दशाओं के कारण ही पृथ्वी पर ऐसा हो पाया है। पृथ्वी पर जल और वायु की उपस्थिति से ही जीवन संभव हुआ है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा और उनका कहना है कि पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसके नीले दिखने का कारण पानी है, इसीलिए इसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। उपग्रह यानी सैटेलाइट्स। अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। अपने नाम को सार्थक करते हुए ये उपग्रह अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा यानी रिवॉल्यूशन करते हैं। उनके साथ ही साथ सूर्य के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यह पृथ्वी की रिवॉल्यूशन करने के साथ साथ ही सूर्य की भी रिवॉल्यूशन करता है। बुध और शुक्र को छोड़कर शेष सभी ग्रहों के एक या उससे अधिक उपग्रह यानी सैटेलाइट्स हैं। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी अपना प्रकाश नहीं है। यह उपग्रह भी सूर्य से प्राप्त लाइट को ही परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का सहचर। हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह यानी सैटेलाइट है, चंद्रमा यानी मून। चंद्रमा का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर का लगभग 1/4 यानी 1/4 है। पृथ्वी से बहुत पास होने के कारण ही यह इतना बड़ा दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा द्वारा रिफ्लेक्टेड लाइट हम तक 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का दूसरा भाग छिपा रहता है। पिछले दशकों में चंद्रमा के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ लोग अंतरिक्ष यानों द्वारा चंद्रमा पर हो आए हैं। चंद्रमा के धरातल के बारे में उन्होंने कई जानकारियां दी हैं।